नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका जीके बाय विश्वेंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो वर्ल्ड की हैं, ब्लैक सी, ठीक है, ग्रीक, टर्की, सी ऑफ अजोव और दूसरी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर रहेगा HCS के लिए रहेगा, ठीक है। कजाकिस्तान में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये कैस्पियन सी है, ये सी ऑफ अराल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है। इधर वाला ये जो है रशिया है, ठीक है, यूक्रेन है, उसके बाद आपका रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है और एक ये जॉर्जिया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। कितनी टोटल कंट्री हो गई, इसकी टोटल कंट्री हो गई आपकी 6। रशिया फर्स्ट, सेकंड हो गई आपकी यूक्रेन, थर्ड हो गई आपकी रोमानिया, फोर्थ हो गई आपकी बुल्गारिया, फिफ्थ हो गई टर्की एंड सिक्स्थ हो गई जॉर्जिया। इम्पोर्टेंट है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, यूक्रेन की कीव है एंड मोल्दोवा की जो है चिसिनाउ है, रोमानिया की बुकारेस्ट है, बुल्गारिया की जो कैपिटल है शायद सोफिया है, हाँ सोफिया है, टर्की की इस्तांबुल है, ठीक है। ये इस्तांबुल ये रहा, ठीक है, ये सोफिया रहा, ये बुकारेस्ट रहा, ये चिसिनाउ रहा, ये कीव रहा और जॉर्जिया की है तबिलिसी। जॉर्जिया और आर्मेनिया, ठीक है, इनका युद्ध चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए डिटेल में करते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक एक पोर्शन हुआ कहानी का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के हम क्या देखेंगे कि जब ब्लैक सी, ये ब्लैक सी हुआ, ठीक है। अब मैं मार्कर ले लेता हूँ, ये ब्लैक सी हुआ। आप ब्लैक सी से इधर इस्तांबुल की तरफ जाएंगे, एक वाटर बॉडी ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये इस्तांबुल से ये वाला जो रास्ता है जिस पे अब मैंने डार्क किया है, ये है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडीज को मिलाने वाला रास्ता। जैसे पहाड़ों में आपने पासिस देखे होंगे, वैसे ही समुद्र में स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, BOSPHOROUS। और ये वाली जो वाटर बॉडी है ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, मरमरा। तो अब आपसे अगर पूछ ले कि स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस किस किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो आपको बता देना है ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इन दो को कनेक्ट करती है। इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल किस पर है, इस्तांबुल है स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस पर, ठीक है। ये है सी ऑफ मरमरा, ये देखिए अब आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये हो गया इस्तांबुल। एक बात अब आपको समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलेंगे सी ऑफ मरमरा से। सी ऑफ मरमरा से कहाँ की तरफ चलेंगे, अब हम चलेंगे ग्रीक की तरफ, ठीक है। जैसे आपको ये बड़ा सा सी दिखाई दे रहा होगा, इस सी का क्या नाम है जो ग्रीक को बॉर्डर करा। ग्रीक की कैपिटल क्या, एथेंस। ये एथेंस वही है जहाँ 776 BC में ओलंपिक हुए थे, ठीक है। और ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ी होगी। ग्रीक सिविलाइजेशन की आपकी खूबसूरती क्या थी, खूबसूरती थी कि यहाँ सिटी स्टेट्स थे, जैसे हमारे इंडिया में रिपब्लिक्स थे वैसे ही यहाँ सिटी स्टेट थे और छोटे छोटे स्टेट थे। रोमन एम्पायर बड़ा था बट ग्रीक का क्या था, छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है। जैसे हमारे वाजी किंगडम हुआ है, लिचवी किंगडम हुआ है, ठीक है, ये सब हमारे छोटे छोटे थे। अब ये जो सी है एजियन सी है, ये है सी ऑफ मरमरा। एक ये पतला सा संकरा सा रास्ता फिर पानी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है डार्डेनेलस, DARDANELLES, डार्डेनेलस स्ट्रेट। अब आपसे कोई पूछे ब्लैक सी से एजियन सी जाना है तो आपको कौन कौन सी, यहाँ कौन सी, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, यहाँ कौन सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलस। बोस्फोरस किसको कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को, ठीक है। डार्डेनेलस किसको कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को, ठीक है। ये बात अब आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आता है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ग्रीक की। ग्रीक एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, ग्रीक पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ग्रीक, एक शानदार कंट्री। अब देखो ग्रीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एजियन सी इंपॉर्टेंट है, ग्रीक खुद में हो गया, ग्रीक की कैपिटल एथेंस होगी, इसका हाईएस्ट पिक माउंट ओलंपिया हो गया, ये अल्बानिया हो गया जहाँ की मदर टेरेसा थी, ये वाला हो गया आपका आयोनियन सी, नीचे हो गया ये मेडिटेरियन सी,
ठीक है। माल्टा अगर पूछ ले, कंट्री जो है आइलैंड कंट्री है, किस में पड़ता है? माल्टा पड़ता है मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी माना जाता है कि जो ओल्ड टेथिस सी था, टेथिस सी क्या था पहले माना जाता है। आज धरती पे जो कंटिनेंट्स आप साथ देखते हो, पहले ये सब मिले हुए थे, ठीक है। एक पेंजिया सुपर कंटिनेंट था और एक पैंथलाजा सुपर ओशियन था। पेंजिया जो है ब्रेकअप हो जाता है, तो पेंजिया का जो नॉर्थ का भाग है उसे हम बोलते हैं लोरेशिया या अंगारा लैंड, नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में जो सी था टेथिस सी था, ठीक है। ये दोनों टकराए, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हम जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये टेथिस सी भर गया, जो बचा हुआ रिमेन उसको आज हम मेडिटेरियन सी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात ये हुई। अब उसके बाद ये एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ अभी जूम करके। जूम करेंगे तो एक आइलैंड ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस आइलैंड का क्या नाम है? इस आइलैंड का नाम है क्रीट आइलैंड, ठीक है। आपने क्रीट सभ्यता, क्रीट सिविलाइजेशन भी पढ़ी होगी, ठीक है। और ये है इसका नज़दीकी सी ऑफ क्रीट, ठीक है। ये याद रखना है। और अगर आप इस पर जाएंगे, इस पर एथेंस की तरफ जाएंगे, और ये वाला जो सी आपको दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है, ये इधर का सी जो है एथेंस के इधर का, ठीक है। थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिख सके, ठीक है। ये वाला जो सी है आपको ये दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। मार्तोन सी बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये इवोनियन गल्फ हो गया। गल्फ क्या होता है? देखिए, गल्फ की एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। गल्फ क्या होता है? ऐसी वाटर बॉडी जो तीन साइड से, एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड से लैंड से घिरी हुई है, उसे बोलते हैं गल्फ। ऐसा एरिया जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ उसे बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। जो ये ईस्टर्न यूरोप है, इस पेनिनसुला का नाम है बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब और कुछ हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट लोकेशन। जैसे आप इधर जाएंगे, ठीक है, किधर? ग्रीक के इधर जाएंगे, ठीक है। ये नीचे आपको इटली मिलेगा मेडिटेरियन सी में, ठीक है। अभी देखिए आप, आयोनियन सी आ गया ये, ठीक है। ये इटली है आपका। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है, ठीक है, इटली। ये एड्रियाटिक सी है और ये टेरेनियन सी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसकी नेपल्स हो गया, फ्लोरेंस हो गया। ये फ्लोरेंस कौन सा? जो रेनेसा आया था, ठीक है। ये सब वही है, ठीक है। ये आयोनियन सी इधर हो गया। तो इंपॉर्टेंट सी कौन कौन से हो गए आपके? सबसे ऊपर ब्लैक सी, ठीक है, टर्की के ऊपर। टर्की से जब ब्लैक सी से आएंगे इस्तांबुल की तरफ, सी ऑफ मरमरा में, तो वाया इस्तांबुल आएंगे तो बोस्फोरस स्ट्रेट। अब सी ऑफ मरमरा से एजियन सी आएंगे, डार्डेनेलस स्ट्रेट, ठीक है। ये याद रखना, एजियन सी में। और इधर आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टेरेनियन सी, इटली, ठीक है। और देख लीजिए, और मैं आपको यूरोप की और लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये आपका स्पेन है, ठीक है। ये आपका स्पेन पड़ गया, ठीक है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये लिस्बन है, ठीक है। और ये बेलेरिक सी है क्योंकि यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर पड़ता है आपका फ्रांस, ठीक है। फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया, ठीक है। और ये है आपकी, जहाँ पर अभी कर्सर है, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या है? ये देखो, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है मेडिटेरियन सी, तो इनको ये कनेक्ट करती है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है, ठीक है। ये याद रखना। ये हो गया फ्रांस हो गया। ये है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिलबाओ का एरिया, यहाँ पर लोहा काफ़ी मिलता है, ठीक है। स्पेन में बार्सिलोना, जहाँ से मेसी खेला करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये जो है सार्डिनिया आइलैंड है इटली के इधर, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इतना मैं समझता हूँ अभी यूरोप में काफ़ी है। आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, ठीक है। ऊपर ये फ्रांस आ गया, ये आपका इंग्लैंड है, और ये है इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल है। अब हम चलते हैं जर्मनी पे, ठीक है। जर्मनी क्यों इम्पोर्टेंट है? जर्मनी अभी मैं बताता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जर्मनी इसलिए इम्पोर्टेंट है आपकी, एक तो जर्मनी में सबसे मेन बात क्या है कि जर्मनी जो है ना, यूरोप का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर रशिया, ठीक है। सेकंड थिंग जर्मनी के बारे में याद क्या करनी है?
यूरोपियन यूनियन का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, 2 बात। तीसरी बात आपको याद क्या रखनी है, जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। अभी हमने ब्लैक सी पढ़ा था, तो जर्मनी का ना ब्लैक फॉरेस्ट रीजन पड़ता है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से डेन्यूबे रिवर आती है, डेन्यूबे रिवर आती है। डेन्यूबे रिवर जो रशिया की है ना सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सी है, वोल्गा, वो कहाँ की है, वोल्गा जो है आपकी, वोल्गा रिवर जो है रशिया से निकलती है, ठीक है। अब हम डेन्यूबे रिवर देखते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री से ये पास ऑन करती है, ठीक है, ये अभी हमें देखना है। तो ये कहाँ से चलेगी, डेन्यूबे, ये देखो आपको अब ये दिखाई दे रही है, डेन्यूबे चलती है। डेन्यूबे है ना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कंट्री से पास होने वाली रिवर है। बेसिकली डेन्यूबे रिवर जो है 10 कंट्रीज से पास होगी, ठीक है। और जो आपकी नाइल रिवर है वो सेकंड है, नाइल रिवर होती है 9 कंट्रीज से, ठीक है। डेन्यूबे रिवर जो है ये देखिए बुडापेस्ट कैपिटल हो गई, ठीक है, हंगरी की। तो डेन्यूबे रिवर जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया के बाद हंगरी जो बुडापेस्ट मैंने अभी दिखाया, ठीक है, उसके बाद क्रोशिया। 5 तो ये हो गई, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट। हंगरी में आपको बुडापेस्ट में पुस्ताज घास के मैदान मिलेंगे। और क्रोशिया की कैपिटल है जैग्रेब रीजन, अगर आपने सुना हो जैग्रेब रीजन, ठीक है, अभी दिखा देंगे आपको। इसके बाद 5 कंट्री तो ये हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया। 5 और रहते हैं, सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड, ठीक है, सर्बिया, ये आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सुना होगा काफ़ी। रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, ठीक है, बुकारेस्ट। रोमानिया किसको बॉर्डर करता है, ब्लैक सी को बॉर्डर करता है। इसके बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया की कैपिटल बहुत शानदार है, सोफिया, ठीक है। बुल्गारिया से डेन्यूबे रिवर भी आती है और आपका ब्लैक सी भी आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा मालदोवा, ठीक है, मालदोवा एक छोटा सा कंट्री है, बट ब्लैक सी को ये बॉर्डर नहीं करता है, ठीक है, बट इसकी कैपिटल क्या है, चिनेसाउ, ठीक है, ये याद रखना है। यूक्रेन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, यूक्रेन और रशिया में लगातार टसल चलती रहती हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और यूक्रेन का एक पड़ता है क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है, क्रीमिया। इस पर किसने कब्जा कर लिया है, रशिया ने। अभी मैं आपको क्रीमियन पेनिनसुला दिखा देता हूँ, क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया जो है आपका इधर पड़ेगा, ठीक है। ये सी ऑफ अजोव हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब सी ऑफ अजोव को हम पढ़ लेते हैं। सी ऑफ अजोव में आपको क्या ध्यान रखना है, ये हो गया सी ऑफ अजोव, ठीक है, और ये नीचे हो गया ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जब सी ऑफ अजोव से इससे आओगे आप ब्लैक सी की तरफ, ठीक है। पहली बात, सी ऑफ अजोव किस किस को बॉर्डर करता है, सी ऑफ अजोव बॉर्डर करता है आपका यूक्रेन एंड रशिया। ये देखिए ये यूक्रेन हो गया, ये रोस्टोव ऑन डोन जो है पोर्ट है रशिया की, ठीक है। अब तो यूक्रेन और रशिया को, ये जो है आपका पेनिनसुला है, ठीक है, ये पेनिनसुला रीजन है, ठीक है। अब ये, अरे अब आप ये देख सकते हैं मोल्दोवा जो है ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता, ये यूक्रेन का हिस्सा आ जाता है। अब ये वाली जो स्टेट है, स्टेट ऑफ कर्च है, कर्च, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्च हो गया, स्टेट ऑफ बोस्फोरस हो गया, स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस हो गया, ये बात आपकी खत्म हुई, ठीक है। और ये क्रीमिया पेनिनसुला है जिस पर रशिया ने अपना कब्जा कर लिया है। इधर साइड में आपका कैस्पियन सी आता है जिसका निमोनिक्स है कीरत, कीरत का मतलब कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, टर्की, अजरबैजान, ठीक है। ये हो गई स्टेट ऑफ कर्च। तो सी ऑफ अजोव जो है इसमें ना कुछ लेगून्स मिलते हैं। लेगून्स क्या होते हैं, लेगून होते हैं जैसे मान लो ये सी दिखाई दे रहा है आपको, अब ये थोड़ा वाटर अंदर की तरफ आ जाए, यहाँ बार या स्पिट बन जाए ऐसे, ठीक है, रेत एक मतलब पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, इनलैंड टाइप पानी, ठीक है, ये स्पिट बन गई, ये होते हैं लेगून। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा सी ऑफ अजोव में लेगून पाए जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट स्पिट जो है सी ऑफ अजोव की अराबात है, आप पूछ सकता है ये अराबात स्पिट कहाँ पड़ती है, ठीक है, अराबात स्पिट पड़ेगी आपकी सी ऑफ अजोव में, ठीक है। या फिर एक बे पूछता है कि कौन सी बे है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा बट फिर भी कर लेते हैं। टैगनरोंग पड़ती है, टैगनरोंग, ठीक है। आप थोड़ा कॉपीराइट का इशू रहता है, आप गूगल पे जाइए,
सर्च कर लीजिए सी ऑफ अजो डिटेल्ड मैप, ठीक है ना, वर्ल्ड एटलस का मिल जाएगा, तो उससे आप कर पाएंगे। और आप ना एक एटलस ले लीजिए, मैं आपको बता दूंगा ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस लेनी है या स्टूडेंट लेनी है, ठीक है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा। ये बात अब आपको याद रखनी है। अब आता है सी ऑफ अजो। सी ऑफ जो अजो है ना, मैं जूम कर लेता हूँ, सी ऑफ अजो में ना 2 रिवर आती हैं। ये देखिए सी ऑफ अजो आ गया आपका। सी ऑफ अजो में ना 2 रिवर आती हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं यूरोप की, रशिया की। एक तो डॉन रिवर, ठीक है, और एक आती है कुबान रिवर, कुबान रिवर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रिवर है डॉन एंड कुबान रिवर, ठीक है। और कौन सी रिवर बताई मैंने आज? वोल्गा रशिया की है। डैन्यूबे कहाँ से निकलती है? जर्मनी से। 10 कंट्री में होती है। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, ठीक है, स्लोवाकिया, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया। ये 10 कंट्री हैं, उनकी कैपिटल, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे हमारा बेस बनता चलेगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, ये डिटेल लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है? लाइक, शेयर, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।